ईरान युद्ध के एक महीने बाद भी मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइल और फाइटर प्लेन की गर्जना सुनाई दे रही है। तेहरान से तेल अवीव तक वार पलटवार जारी है। ट्रंप के 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी सेंटर्स पर हमला नहीं करने के ऐलान के बावजूद अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इन सब के बीच युद्ध का एक महीना लंबा खिंचने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं, तो यूरोप में गैस की कीमतें डबल हो गई हैं, जिससे ट्रंप अब अपने घर में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में शहर शहर नो किंग्स प्रोटेस्ट जोर पकड़ चुका है। माना जा रहा है कि यह ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है, और यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त हो रहा है। युद्ध के 30 दिन न झुका ईरान, न जीता ट्रंप का अमेरिका महान। Crushing Iran's weapons stockpiles, destroying their missile and drone factories at levels nobody ever thought was possible. इजराइल के हमले जारी, मिडिल ईस्ट में ईरान का पलटवार भारी। जंग के बीच ट्रंप की घेराबंदी, अमेरिका से यूरोप तक नो किंग्स प्रोटेस्ट। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सबसे बड़े अखबार में ये पोस्टर प्रकाशित हुआ है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर के साथ चेतावनी दी गई है, जिस पर लिखा है, नरक में तुम्हारा स्वागत है, ताबूत में वापस जाओगे। ईरान का चेतावनी वाला ये पोस्टर ट्रंप के 10 दिनों के सीज फायर के बीच ईरान के न्यूक्लियर साइट, स्टील प्लांट समेत दूसरे आर्थिक केंद्रों पर हमले के बाद आया है। هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا باید به خوبی درک کرده باشند که منطقه به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت. ईरान ने सिर्फ चेतावनी वाला पोस्टर ही जारी नहीं किया, बल्कि उसने शनिवार को एक साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर एक साथ मिसाइल और बमों से हमला भी किया। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गिरने के बाद कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, तो मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ा गड्ढा बन गया। यरूशलेम के पास एस्टाओल में ईरानी मिसाइल हमले में 11 लोग घायल हो गए, तो सेंट्रल इजराइल पर ईरानी मिसाइल के हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। यहाँ भी एक घर को नुकसान पहुँचा, जहाँ घर के बाहर खड़ी कार डैमेज हो गई। इस बीच इजराइल ने यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध का मोर्चा खुलने के बाद ये पहली बार है जब इजराइल पर यमन की तरफ से भी हमले का सामना करना पड़ा है। एक महीने से चल रहे इस जंग में ईरान के बाद सबसे ज्यादा और इसका असर अब चारों तरफ दिखने लगा है। ईरान और इजराइल वॉर में ट्रंप अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में शहर शहर नो किंग्स प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा है। अमेरिका के 50 राज्यों में 3100 से अधिक प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड किए गए थे।